Welcome to the future. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट एडिशन थ्रू पीएचपी, मतलब कि पीएचपी की मदद से किस तरह से आप प्रोडक्ट को अपने डेटाबेस के अंदर ऐड कर सकते हैं और उसको फैच करके आप अपने ब्राउजर पे शो कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने जैम के फोल्डर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि जैम को स्टार्ट किया जाता है पीएचपी का काम करने के लिए, क्योंकि हमें लोकल सर्वर की नीड पड़ती है पीएचपी को रन करने के लिए। सेकंड, हम क्या करेंगे, अपने जैम के फोल्डर में जाएंगे, सी ड्राइव में जाके जैम के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास htdocs के नाम से एक फोल्डर है। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट टाइम करके एक फोल्डर बनाते हैं और इसको नाम रख देते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का नाम रख दिया, इसके अंदर आ गए और इसको जल्दी से कोड में ओपन कर लेते हैं। cmd कोड स्पेस डॉट, ये हमारा जो चैनल पेज है, वो फोल्डर हमारा कहाँ ओपन हो गया, हमारे जैम में। अब हमें क्या करना है, पहली एक फाइल बनानी है जिसका नाम मैं रख देता हूँ एड प्रोडक्ट डॉट पीएचपी, और इसके अलावा सेकंड में रखता हूँ यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट डॉट पीएचपी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी और हम यहाँ से इस फाइल से व्यू करेंगे। तो प्रोडक्ट एडिशन में जाके जल्दी से बॉयलर प्लेट लगाते हैं HTML की। ये हमारे पास बॉयलर प्लेट आ गई, इसका नाम रख देते हैं प्रोडक्ट्स एडिशन। ठीक है, ये मैंने टाइटल रख दिया और उसके बाद यहाँ पे आके मुझे क्या करना है, मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, बूटस्ट्रैप की मदद से यहाँ पे अपनी कुछ लिंक्स लगा लेता हूँ बूटस्ट्रैप के। और सेकंड ये कि मुझे यहाँ पे एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसकी मदद से मैं क्या करूँगा, गेट बूटस्ट्रैप में जाता हूँ और उस फॉर्म की मदद से मैं प्रोडक्ट को ऐड कर सकूंगा। तो यहाँ पे जाके मैंने लिखा, पहले तो मुझे लिंक लगाना पड़ेगा, तो लिंक लगा लेता हूँ। डॉक्स पे जाके डाउनलोड में गया और यहाँ पे जाके मुझे क्या करना है, अपनी CDN को यहाँ से उठाया और यहाँ आके टाइटल के बाद मैंने एंटर किया, और एंटर करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया। अच्छा, कंट्रोल V नहीं हुआ, एक मिनट, कॉपी नहीं हुआ था शायद ये। अब देखते हैं, कंट्रोल V हो गया, ऑल्टर Z किया, फॉर्मेट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे डॉट कंटेनर की एक क्लास बना लेते हैं, डॉट कंटेनर हो गया। इसके अलावा डॉट रो की एक क्लास बना लेते हैं, कंट्रोल Z रो, और इसके अंदर हम लिखते हैं डॉट कॉल MD, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 6। ठीक है, 6 कॉलम के अंदर मुझे क्या करना है, एक फॉर्म दिखाना है। और फॉर्म के लिए टैग आपको अच्छे तरीके से पता है, फॉर्म का टैग लगता है। और उसके बाद फॉर्म के अंदर क्लास में यूज कर लेता हूँ बूटस्ट्रैप की प्री डिफाइंड क्लास फॉर्म ग्रुप, और उसके बाद यहाँ पे एंटर करके लेबल लगा लेते हैं। लेबल नेम के लिए चाहिए, हाँ मैंने नेम कर दिया, या आप ऐसा करें प्रोडक्ट का टाइटल रखते हैं इसको, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, टाइटल। और उसके बाद एंटर करते हैं इनपुट। इनपुट फील्ड के अंदर टाइप टेक्स्ट होगा, नेम रख देते हैं इसका, नेम क्या होगा, टाइटल होगा। और इसके अलावा इसकी क्लास जो होगी आपके पास, फॉर्म कंट्रोल की क्लास होगी, फॉर्म कंट्रोल की क्लास आ गई। फॉर्म कंट्रोल, एक मिनट, यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल हो गया। और इसको उठा के अब हमें क्या क्या चाहिए, टाइटल चाहिए, प्रोडक्ट की कैटेगरी चाहिए, उसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए, उसकी इमेज चाहिए। ठीक है, ये हमें 4 चीजें चाहिए। तो जल्दी से इसको एडिट कर लेते हैं यहाँ पे आगे, टाइटल और डिस्क्रिप्शन कैटेगरी, कंट्रोल C किया, इसको आगे कंट्रोल V, और टाइप टेक्स्ट ही रहेगा ये भी, यहाँ हमने कैटेगरी कर दिया। अच्छा, कैटेगरी का यहाँ पे नेम में C जो है इसको स्मॉल बना लेते हैं क्योंकि प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे आगे हमें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन डाल दिया हमने, कंट्रोल C, और उसके बाद यहाँ पे आगे कंट्रोल V,
और टाइप जो है हमारे पास टेक्स्ट ही रहेगी, इसका डी कैपिटल से स्मॉल कर देते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इमेज, प्रोडक्ट की इमेज भी शो होनी चाहिए। यहाँ पे आके इमेज और टाइप इसकी हो जाएगी फाइल, और यहाँ पे आके नेम के अंदर भी हम इसको कर देते हैं इमेज। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, अब इसके बाद एक हमें चाहिए होगा सबमिट का बटन। तो यहाँ पे आगे इनपुट टाइप सबमिट, सबमिट के बाद यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास होगी सबमिट। और इसके अलावा यहाँ पे आके अगर आपने इसको क्लास देनी है बटन की, तो आप बटन की क्लास बिल्कुल दे सकते हैं, BTN प्राइमरी। ठीक है, ताकि ये हमें बटन की तरह शो होने लगे। तो जल्दी से इसको रन करते हैं और देखते हैं किस तरह से हमें फाइल नजर आ रही है। तो हमारे पास प्रोडक्ट्स के फोल्डर के अंदर एड प्रोडक्ट डॉट PHP की फाइल है। तो एक्सेल खुल गया, गलती से एक्सेल को बंद करते हैं जरा, बंद हो जाओ भाई, एक्सेल बंद हो गया। अच्छा, यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट की स्पेलिंग ठीक लिखिएगा, और उसके बाद यहाँ पे आके प्रोडक्ट्स स्लैश एड प्रोडक्ट डॉट PHP। तो ये हमारे पास एक फॉर्म आ गया। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, जरा इसको जो हमारे पास कॉल MD6 की क्लास है, इसको हम बॉर्डर दे देते हैं, कॉल MD6 बॉर्डर, बॉर्डर एड करते हैं, इसको जरा देखते हैं। अच्छा, बॉर्डर आई थिंक 1 होगा। अभी कुछ कर नहीं रहा है, एक काम करता हूँ, मैं इसको स्टाइल के थ्रू दे देता हूँ, क्योंकि बूटस्ट्रैप की मुझे क्लास याद नहीं आ रही फिलहाल। तो स्टाइल करके मैंने इसको किया BD, और BD का भी सजेशन मुझे नहीं दे रहा मार्शल का दे, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने बॉर्डर, और बॉर्डर दे दिया मैंने 2px सॉलिड ब्लैक। तो यहाँ पे हमारे पास बॉर्डर आ गया। अच्छा, एक काम करते हैं, कंटेनर को MT5 कर देते हैं, मार्जिन ऊपर से चाहिए, तो MT5 हो गया। और इसके अलावा थोड़ा सा क्या करना है, इसके अंदर पैडिंग अप्लाई कर देते हैं, तो P4 करके देखते हैं भाई, इस तरीके से फॉर्म के अंदर पैडिंग आ गई है। अच्छा, ये हमारे पास एक फॉर्म रेडी हो गया। और सेकंड हमें क्या करना है कि इसी फॉर्म के अंदर इसी के बराबर में बिल्कुल जो है हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एक टेबल। तो ये हमारे पास रो की क्लास है और ये हमारे पास कॉलम की क्लास है। यहाँ से एंटर करते हैं और यहाँ लिखते हैं कॉल MD और यहाँ पे 6। अब इसके अंदर हमें दिखाना टेबल T हेड और TR लिखना था, सॉरी, TR लिखा हमने, और TR आ गया, TH हो गया, प्रोडक्ट की ID ऑटो इंक्रीमेंटेड रखेंगे। इसके अलावा TH में प्रोडक्ट का टाइटल के बाद क्या था, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन और इमेज। तो टाइटल, कैटेगरी और इसके अलावा हमारे पास है क्या चीज, डिस्क्रिप्शन, और क्या चाहिए हमें, और चाहिए इमेज। ठीक है, ये तमाम चीजें हो गई। ये हमारे पास आ जाएगा टेबल का क्या चीज, हेडर। इसके अलावा हमें क्या करना है, इसके अलावा हमें बनानी है टी बॉडी के अंदर हमें चाहिए क्या चीज, TR के अंदर हमें चाहिए होता है TD के अंदर हम डमी डेटा रख लेते हैं, ID, नेम, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, इमेज। तो ID जो हमारे पास नेम है प्रोडक्ट का, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट को हमने लिख दिया यहाँ पे लैपटॉप। और इसके अलावा इसकी कैटेगरी रख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा डिस्क्रिप्शन में कुछ भी कर दिया हमने ऐसे ही। और इमेज अभी हमें शो नहीं होगी, तो इसको हम सिर्फ इमेज रख देते हैं। इस तरीके से टेबल आ गया। टेबल को जरा क्लास देते हैं, क्योंकि टेबल हमें नजर नहीं आ रहा, तो टेबल को हम क्लास देंगे बूटस्ट्रैप की क्लास
टेबल, टेबल और हाइफन बॉर्डर, ये हमारे पास टेबल बन के आ गया। और एक काम करते हैं, रो की क्लास के अंदर जाके जस्टिफाई कंटेंट्स एंटर कर लेते हैं। तो क्लास, अच्छा क्लास तो डली हुई है, जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। अच्छा दोनों सेंटर में होगा। और एक चीज और, फॉर्म के ऊपर एक हेडिंग डालते हैं, क्योंकि फॉर्म जो है हमारा H1 यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसका, और यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्ट एडिशन। और इसी तरह यहाँ पे एक H1 डालेंगे और उसके अंदर लिख देंगे प्रोडक्ट्स डिटेल्स, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, अपने जो हमारे पास फॉर्म है उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब इसकी पीएचपी करेंगे और देखते हैं पीएचपी किस तरीके से परफॉर्म होगा। पीएचपी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से आगे। यहाँ पे आगे मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो बटन है, ये सबमिट के बटन पे जैसे ही क्लिक हो तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन कहाँ चली जाए डेटाबेस में चली जाए। तो डेटाबेस में इस इन्फॉर्मेशन को भेजने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसका डेटाबेस बनाते हैं। तो यहाँ पे आके मैं लिखूंगा लोकल होस्ट, लोकल होस्ट पीएचपी माइडमेन, और पीएचपी माइडमेन में जाके न्यू करके डेटाबेस बनाते हैं। डेटाबेस का नाम हम रखते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स की डिटेल रखनी है। तो रो करके मैंने डिटेल्स रख लिया। मुझे फील्ड कितनी चाहिए थी, मेरे पास अभी ऑलरेडी टाइटल हो गया, कैटेगरी हो गया, डिस्क्रिप्शन, इसके अलावा इमेज हो गया, मतलब कि 4, और इसके अलावा एक मैं रखूंगा ऑटो इंक्रीमेंटेड जो कि होगा आईडी। तो यहाँ पे 5 मैंने फील्ड्स ले ली इसकी। और यहाँ जल्दी से आगे मैंने आईडी किया, आईडी के बाद मैंने रखा टाइटल, टाइटल के बाद मुझे क्या रखना है, कैटेगरी, कैटेगरी के बाद मेरे पास डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन, और इसके अलावा मेरे पास एक आ जाएगी इमेज। और यहाँ आईडी हमारे पास इंट रहती है, ऑटो इंक्रीमेंटेड रहेगी, इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे। टाइटल हमारे पास जो होगा वो वारचार में होगा, कैटेगरी को हमने रख दिया वारचार, डिस्क्रिप्शन को हम रख देंगे टेक्स्ट, क्योंकि इसकी जो डेटा टाइप, इसकी जो हमारे पास वर्ड्स होंगे उसमें ज्यादा वर्ड्स होंगे, कैरेक्टर लेंथ ज्यादा होगी, इस वजह से हमने टेक्स्ट रख दिया। इमेज को हम वारचार रख देते हैं। यहाँ पे कैरेक्टर लेंथ देनी है मैक्सिमम 255 दे देता हूँ, 255, इसको भी 255 कर दिया मैंने। आईडी को आगे जल्दी से ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं, इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे आके सेव कर दिया। तो ये क्या हुआ, हमारे पास एक प्रोडक्ट्स का डेटाबेस बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे आते हैं और एक काम कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ आके मुझे, अच्छा देखें, अब सबसे पहली बात आपको जो पता होनी चाहिए, एक तो आपने टाइप फाइल रखी है। तो जिस फॉर्म के अंदर आप टाइप फाइल रखेंगे तो उसका मतलब क्या होता है कि उस फॉर्म के अंदर आप पहले तो एक्शन यूज करते हैं। एक्शन के अंदर पीएचपी की फाइल का नाम देते हैं, इसी फाइल के अंदर आएगा। तो ऐड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट डॉट पीएचपी, ये आपके पास फाइल हो जाएगी, इसी के अंदर रीडायरेक्ट होगा। इसके अलावा आपका सेकंड चीज क्या होती है, मेथड होता है। मेथड कौन सा होगा, पोस्ट का। और सेकंड एक आपके पास जो थर्ड चीज होती है वो क्या होती है, आपका एक जो है फाइल के लिए एक एट्रीब्यूट यूज होता है ENC टाइप, और इसके अंदर आप लिखते हो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, इस तरह से, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपकी ये टाइप फाइल जो है ये जाएगी नहीं, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। अब जल्दी से चलते हैं और इसकी पीएचपी परफॉर्म करते हैं। पीएचपी परफॉर्म करने के लिए हमें कॉन्फिग की फाइल बनानी पड़ेगी, आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस तमाम देखी हैं। तो कॉन्फिग की फाइल बना के यहाँ पे आके डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सारी। तो पीएचपी के टैग लगा लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे आके कनेक्शन के नाम से एक मैंने वेरिएबल बनाया और इक्वल्स टू MySQLi कनेक्ट। और इसके अंदर हमारे पास 4 चीजें पास होती हैं, लोकल होस्ट, लोकल होस्ट का एक लोकल सर्वर,
यूजर नेम यूज होता है जिसे हम कहते हैं रूट, बाय डिफॉल्ट रूट होता है। पासवर्ड हमारा बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होता है। और एक हमारे पास होता है डेटाबेस का नाम, तो हमने रख दिया प्रोडक्ट्स, क्योंकि डेटाबेस का नाम हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, और यहाँ पे आगे हमने कहा कि अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश ना हो, कनेक्शन ना बने, तो डाई में क्या दिखा दो, माइस्क्यूएल है कनेक्ट एरर, ठीक है, बस ये हो जाएगा। और अगर कनेक्टेड है तो कुछ बताएगा ही नहीं हमें, वरना हम यहाँ पे रख सकते हैं इस पार्ट में कि कनेक्टेड है तो कनेक्शन ओके या कनेक्शन सक्सेसफुल बता दो, तो हम अभी वो कर नहीं रहे, ठीक है। अच्छा, और क्या करना है अपना मजीद, यहाँ पे आके PHP की फाइल लगाएं, PHP का टैग लगाएं, इंक्लूड करें किसको, config.php को, सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में कर दिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपने कहना है इफ इस सेट, क्या सेट हो जाए जब सबमिट का बटन, अच्छा एक चीज और, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, पोस्ट हो गया। और यहाँ पे आके आपने कहा कि अगर सबमिट के बटन सेट हो जाता है तो यहाँ पे आके क्या करो, टाइटल, टाइटल के अंदर क्या आएगा, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, टाइटल के नाम से ही रखा था मैंने क्योंकि अभी हम फॉर्म से डेटा गेट कर रहे हैं, तो इसी तरीके से फॉर्म की फील्ड्स के नाम रखेंगे, टाइटल, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, इमेज। तो टाइटल, टाइटल और कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ क्या आ जाएगा, इमेज। कंट्रोल C और यहाँ आके कंट्रोल V, और यहाँ पे क्या रखना, डिस्क्रिप्शन का DES कर देते हैं, कैटेगरी को कैट कर देते हैं, टाइटल टाइटल रहेगा, इमेज को आगे हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल्स, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स, ठीक है। ये तमाम चीजें हो जाएंगी। तो जल्दी से पहले एक काम करते हैं कि ये करने के बाद इको करेंगे, और इको करवा लेते हैं इसको, टाइटल को, कैटेगरी को करवाएंगे, और उसके बाद DES डिस्क्रिप्शन को करवाएंगे, डिस्क्रिप्शन के बाद किसको करवाएंगे, इमेज को करवाएंगे। तो इन सबको जल्दी से इको करवा के देख लेते हैं। रिफ्रेश किया, यहाँ पे आए, टाइटल कुछ भी रख दिया। अच्छा एक मिनट, ये क्या कह रहा है, लाइन नंबर 3 पे एरर है, माई एसक्यूएल है कनेक्ट लोकल होस्ट, लोकल होस्ट की स्पेलिंग हमने गलत लिख दी, लोकल होस्ट, कंट्रोल R, चलें भाई जल्दी से, नाम कुछ ऐसे ही दे दिया हमने, और ये ऐसे ही दे दिया कुछ, और यहाँ पे ऐसे ही दे दिया, और यहाँ से फाइल सेलेक्ट करते हैं, फाइल हम सेलेक्ट कर लेते हैं इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाके, ये हमने सेलेक्ट कर लिया, सबमिट किया। तो अभी हमारे पास कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इको करवाया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं मिलेगा अभी। इसको करवाते हैं प्रिंट R, क्योंकि सर्वर पे डेटा चला गया और अभी हमें मिलेगा नहीं, तो हमें करवाना पड़ेगा प्रिंट R। प्रिंट R करवाएंगे तो सर्वर का डेटा हमें बिल्कुल एज इट इज नजर आ जाएगा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें रखी हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको प्रिंट R करके सिर्फ एक चीज दिखाऊंगा कि आपको इमेज किस तरह मिलेगी, बाकी चीजें तो आपको खुद समझ में आ जाएंगी कि किस तरीके से आ रही हैं। तो इमेज के अंदर जो डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स इमेज आ रहा है, तो ये इमेज किस तरीके से शो होगी, बस आपको ये देखना। सबमिट करते हैं जरा, कैटेगरी में कुछ डाल दिया हमने, इसके अलावा यहाँ कुछ डाल दिया, इमेज लगाते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, मैंने क्या गड़बड़ की है, ऐड प्रोडक्ट डॉट PHP, सेट पोस्ट हो जाए, और इसके अलावा फॉर्म के अंदर कुछ मिस्टेक कर लिए, देखते हैं जरा। मेथड पोस्ट हो जाएगा, क्लास ENC टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, और इसके अलावा हमारे पास इमेज हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, कैटेगरी हो गई टाइटल।
अच्छा जी, देखें एक चीज, हमने यहाँ पे नेम को डिफाइन नहीं किया था ना, तो ये चीजें हैं मैटर करती हैं, लाजमी हमें देखनी होती हैं ये चीजें सारी, वरना आप परेशान हो जाते कि यार डेटा नहीं आ रहा, क्या मसला हो गया। तो अच्छा है आपके सामने इस टाइप का एरर आ गया, ताकि आप समझ जाओ कि हमने यहाँ पे मिस्टेक क्या की थी। अब जल्दी से इसको सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद सबमिट करते हैं। तो ये देखें, इमेज हमारे पास किस टाइप की आ रही है, इमेज की एक एसोसिएटिव एरे मिल रही है आपको, जिसके अंदर आपके पास इमेज का नेम मिल रहा है, जो हमने यहाँ पे रखा हुआ नेम, जो इमेज का नेम था वो आ रहा है, उसका फुल पाथ आ रहा है, कहाँ से इमेज उठ के आ रही है, टाइप आ गया, टाइप क्या है, जेपीजी टाइप है, टेम्पररी नेम आ गया। अब हमें क्या करना है, हम अगर इमेज की तमाम डिटेल्स को स्टोर करना चाहते हैं तो हमें इमेज के साथ उसकी वैल्यू को कॉल, उसकी की को कॉल करना पड़ेगा। पहले तो इमेज की जिस नाम से हमने रखी हुई है इमेज के नाम से, उसके बाद उसके इन तमाम कीज को कॉल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ आके हमें क्या करना है, इमेज के साथ क्या उठा के लाओ, उसका नेम उठा के लाओ, उसका टेम्पररी नेम उठा के लाओ, और उसका क्या उठा के लाओ, साइज। अभी हमें सिर्फ इन तीनों चीजों से लेना देना है। तो हम यहाँ पे आगे करते हैं साइज, साइज हो गया, यहाँ पे टीएमपी कर देता हूँ, टेम्पररी नेम, ठीक है। प्रिंट आर को कमेंट करते हैं अभी। अब हमें क्या करना है, अब इसको डालना है हमें किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस की क्वेरी लिखेंगे, इंसर्ट प्रो इक्वल्स टू इंसर्ट की क्वेरी, डेटाबेस में चलते हैं, यहाँ पे आगे इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ आके प्रीव्यू एसक्यूएल, और यहाँ से पूरी की पूरी क्वेरी उठा देते हैं। आईडी हमें नहीं चाहिए, ऑटो इंक्रीमेंटेड है, हटा दो आईडी, कोई मसला नहीं है, ये भी हट जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स के नाम आ जाएंगे, टाइटल, टाइटल के बाद क्या था हमारे पास, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन था, और क्या था, इमेज। इमेज क्या है, इमेज के अंदर इमेज का नाम आ रहा है। एक बात हमेशा ख्याल रखिएगा एक बात का, कि डेटाबेस के अंदर सिर्फ इमेज का हमें नाम स्टोर करवाना है, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। क्वेरी रन इक्वल्स टू MySQL क्वेरी, और कनेक्शन, कॉमा, और क्वेरी का नाम हमने क्या रखा, इंसर्ट प्रो, ठीक है। जैसे ही ये क्वेरी रन हो जाएगी तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अच्छा, अगर आप डुप्लीकेशन ऑफ डेटा रखना चाहते हैं तो आप इफ की कंडीशन लगा के कर सकते हैं, जैसा मैंने ईमेल के अंदर करवाया था, आप वो काम भी कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं सिंपल प्रोडक्ट्स को किस तरह जो है आप डेटाबेस में डाल सकते हैं, उस तरह से मैं आपको करना बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आगे ये क्वेरी रन हो जाएगी, जैसी रन होगी तो यहाँ पे आपने लिखना मूव अपलोडेड फाइल, ठीक है, ताकि ये जब आपकी जो प्रोडक्ट है वो अपलोड होगी, तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ये होता है, एट्रीब्यूट कह रहा हूँ, ये फंक्शन होता है पीएचपी का, जो क्या करेगा, आपकी प्रोडक्ट को आपके फोल्डर में भी सेव कर देगा। क्योंकि जब आपने इन फ्यूचर जब इसको कॉल करवा के फैच करवा के शो करवाना होगा तो आपने इसी फोल्डर के थ्रू करवाना होगा। तो यहाँ जाके इमेजेस का फोल्डर बना लेते हैं, और यहाँ पे आके हमें क्या करना पड़ेगा, इसका टेम्पररी नेम, तो इमेज का इमेज और टेम्पररी नेम, उसके बाद कॉमा लगाना है, इमेजेस के फोल्डर का नाम देना स्लैश लगा के, और कॉन्कैटिनेशन का साइन, और उसके बाद किस नाम से सेव होगी, इमेज के नाम से सेव हो जाएगी प्रोडक्ट, ठीक है। इसको इफ की कंडीशन के अंदर डाल लेते हैं ताकि पता चल जाए भाई क्वेरी अगर रन हो रही है तो फिर ये काम करो, क्वेरी रन, इफ अगर क्वेरी रन हो जाए तो ये काम कर देना, ठीक है। अदरवाइज एल्स के अंदर आओ और इको करवा दो भाई क्वेरी रन नहीं हुई, क्वेरी फेल्ड, ये काम कर देना ताकि पता आपको पता चल जाए। जल्दी से देखते हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट हमारी ऐड हो रही है। इसको बैक किया, कंट्रोल F5 किया, कंटिन्यू। अच्छा, एक हमारी सर्वर पे जो थी वो चली गई होगी, देखते हैं। इसको हटाया, ब्राउज, अच्छा अभी कोई डेटा नहीं है, तो अब जल्दी से इसको
यहाँ से डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइटल मैंने रखा लैपटॉप, कैटेगरी रख दी मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स, डिस्क्रिप्शन हम कुछ भी रख देते हैं ABCD इसको डाला। अच्छा ये लैपटॉप की इमेज नहीं है क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं कुछ भी डालना। तो एक काम करते हैं, बल्कि इसी को रख लेते हैं फूड। फूड नहीं, इसको हम लिख लेते हैं केक था। आई थिंक ये केक फूड की कैटेगरी है। ठीक है, सबमिट किया। जैसे ही सबमिट किया तो यहाँ जाके रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास देखें कैटेगरी जो है प्रोडक्ट सही से ऐड हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को हमें फैच करवा के शो करवाना है कहाँ पे, अपने टेबल के अंदर। तो प्रोडक्ट को फैच करवा के शो करवाने का तरीका क्या होता है कि आपके पास ये जो यहाँ पे तमाम जो हमने टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल के अंदर किस तरह से शो करवाएंगे, आपको वो काम करना है। तो क्वेरी लिखते हैं जल्दी से इसकी। तो क्वेरी मैं यही लिख देता हूँ इसके बाद, इस डिव के बाद, और यहाँ पे मैं एक कमेंट में लिख देता हूँ TCHING प्रोडक्ट फैचिंग क्वेरी। ये मैंने लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पे आगे SQL की क्वेरी, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रो डिटेल्स। अच्छा PHP का टैग नहीं लगाया, बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए थे हम, तो PHP का टैग लगा लिया मैंने और इसको इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पे आगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कहाँ से, प्रोडक्ट्स के टेबल में से। अच्छा प्रोडक्ट्स का टेबल नहीं है, टेबल का नाम कुछ और रखा हुआ हमने, प्रो डिटेल्स। प्रो डिटेल्स यहाँ से उठा के लाओ डेटा। ठीक है, और उसके बाद कनेक्ट करवाओ क्वेरी को। तो MySQL है क्वेरी, और यहाँ पे आके कनेक्शन और प्रो डिटेल्स। ठीक है, ये हो जाएगा। और उसके बाद जब आपको इफ की कंडीशन लगाओ, इफ अगर क्वेरी चल जाती है, अगर क्वेरी रन हो जाती है, तो इफ MySQL है नम रोज, एक भी नंबर ऑफ रो मिल जाती है ग्रेटर देन 0, तो आप क्या करो, वाइल का लूप चलाओ। वाइल के लूप के अंदर MySQL है, अच्छा एक वेरिएबल बना लो रो का, इक्वल्स टू MySQL है फैच एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे के अंदर क्वेरी का वेरिएबल डालो, और उसके बाद यहाँ से वाइल का लूप स्टार्ट कर दो। अच्छा अब ये वाइल का लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, एंड कहाँ पे होगा, ये चीज देखनी है आपने। इस वाइल के लूप को उठाना है, Ctrl+X करना है, और ये आपका स्टार्ट होगा टी बॉडी के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे PHP के टैग लगा लेना। अच्छा PHP के टैग तो ऑलरेडी लगे हैं यहाँ पे, बल्कि इसको PHP के टैग को यहाँ पे लगा ही लेते हैं, क्योंकि वहां से हम क्लोज कर देंगे तो ज्यादा आसानी रहेगी। यहाँ पे मैंने वाइल का लूप लगा दिया, और यहाँ पे मुझे क्लोज करना है। यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो मुझे क्लोज भी करने से 3 मिल गए, और यहाँ से इन तीनों को हटा देते हैं, ये 3 हट गए। ये काम हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एक करके क्या करना है, PHP का जो हमारे पास टैग है उसको कॉल करना है, और इको करके रो के अंदर क्या है, हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट की ID चाहिए, तो यहाँ पे ID हो गया। इसके बाद टाइटल, कैटेगरी, इमेज, और बस टाइटल, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन और इमेज। अच्छा इमेज का दूसरा तरीका है, वो किस तरह से करना है आपने इमेज को शो करवाने के लिए, जो आपके पास तरीका है वो क्या है कि आपने यहाँ पे इमेज का IMG का टैग लगाना, वरना आपके पास इमेज शो नहीं होगी। और ये हमने PHP का टैग यहाँ से उठाया, Ctrl+X किया, और SRC के अंदर हमने शो करवा दिया, और यहाँ पे इमेज हो जाएगा। और ये किस तरह से शो होगी,
आपने यहाँ पे अपने फोल्डर का नाम कॉल करवाना है, जो कहता है इमेजेस स्लैश लगा के, और यहाँ पे आपने डॉट का साइन लगाना है, कॉन्कैटिनेट करवाना है, और इमेज की हाइट और विड्थ भी सेट कर दीजिएगा वरना मसला होगा, बड़ी इमेज आएगी। हाइट हो जाएगी आपकी 50px रख लेते हैं अभी इसको, और विड्थ भी रख लेते हैं 50px ताकि कोई मसला ना हो। चलते हैं ज़रा, रिफ्रेश किया, कंटिन्यू, तो ये आपके पास इमेजेस आ रही। अच्छा, ये दो डुप्लीकेट क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ से जब हमने दोबारा सबमिट किया तो ये दोबारा से ये वाली प्रोडक्ट हमारी वहां पे जाके सबमिट हो गई। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे आगे। मैंने लिखा लेमन जूस, लेमन जूस कर देते हैं इसको, और इसको रख देते हैं ड्रिंक। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी डाल दिया, जूस फाइल किया, और ये लेमन जूस आ गया, और उसके बाद सबमिट किया तो आपके पास कैटेगरी ऐड हो रही है, सॉरी प्रोडक्ट ऐड हो रही है। तो इस तरह से आपने काम करना है, प्रोडक्ट को इस तरह से ऐड करवाना है, इस तरह से शो करवाना है। उम्मीद है कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर समझ में आया कुछ तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।